नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में अब हम चर्चा करने वाले हैं अपने अगले एरो ऑफ रो की, हॉरिजॉन्टल एरोज की, जो नीचे लेटी हुई पंक्तियां जिन्हें कहा जा सकता है, नीचे लेटी हुई पंक्तियां याद करने के लिए हमने आपको इस वर्ड को यूज़ किया था। तो 357 जो है बेसिकली दोस्तों वो है इमोशनल प्लेन, भावुक प्लेन। इस तरह के लोग काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं जिनके अंदर 357 आता है। इंटेंस, तीव्र और पैशनेट, उत्साही। तो उत्साह के साथ कुछ इमोशंस भी जुड़े होते हैं और इंटेंस के साथ कुछ इमोशन जुड़े होते हैं। अगर आप काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं तो आप इंटेंस हो जाते हैं। हमने वो वर्ड्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करी है जो बेसिकली एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सभी वर्ड्स अगर आप कोई और कंटेक्स्ट पढ़ते हैं या टेक्स्ट पढ़ते हैं उसके अंदर आपको मिलेंगे। तो हमने डिफरेंट जगहों से इसको क्यूरेट कर कर, इकट्ठा कर कर आपके लिए लाने की कोशिश करी है। 357 बताया गया है कि अगर आपके लोशो ग्रिड में होता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 357 जो है वो कौन से प्लैनेट या कौन से ग्रहों को ग्रहों के बारे में बताता है। तो ये हमने बनाया अपना लोशो ग्रिड का क्या कहते हैं स्क्वायर, यानी कि वर्ग। अब आता है 3। तो 3 हमें बताता है जुपिटर और बृहस्पति के बारे में। तो 3 डिनोट करता है जुपिटर और बृहस्पति को। वहीं 5 मरकरी को करता है और बुध को करता है। तो 5 आप देख सकते हैं मरकरी और बुध को, और 7 करता है केतु ग्रह को। तो हमने क्या देखा कि 3 5 7 है। 3 करता है जुपिटर बृहस्पति, 5 मरकरी बुध और 7 करता है केतु को। अब दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है कि अगर हम ये बात करते हैं कि 3 5 7 इन प्लैनेट्स को दर्शाता है, इसका मतलब है कि इन प्लैनेट्स की जो क्वालिटीज़ हैं या जो नेगेटिविटी है या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उन लोगों में आती है, कंबाइंड आएंगी। अब ये 357 जो है वो कंबाइंड बन के उस बंदे की कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है जिसके अंदर ये एरो होता है। तो 357 का एरो हमने इस तरह से दिखाया। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर से कोशिश करते हैं एक बार बनाने की लोशो ग्रिड 1। अब आपको बोलना है सब, मैं नहीं बोलूंगा, इसीलिए मैंने कर्सर एक ही जगह रखा हुआ है। बिल्कुल, कहाँ आएगा? यहाँ, फिर यहाँ, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा। 357 हमने बनाया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये इस तरह के लोग जिनके अंदर 357 दिखता है दोस्तों, उनको हम जोड़ते हैं इमोशनल चीज से, और साथ साथ कहते हैं कि वो बेसिकली स्पिरिचुअल हो सकते हैं या रिलीजियस हो सकते हैं। धार्मिक तरह के और अध्यात्म की तरफ जिनका झुकाव हो, जिनकी सोच हो, उस तरह के लोग ये हो सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छे हीलर भी हो सकते हैं। अगर ये कोई हीलर का प्रोफेशन चुनना चाहें तो उसके अंदर भी ये काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन तरह का जो जिनमें 357 दिखता है दोस्तों, बड़ा दिल रखने वाले, अ पर्सन विद अ बिग हार्ट, आपने सुना होगा। एक ये मुहावरा भी है, किसका इसका बहुत बड़ा दिल है। तो बड़ा दिल रखने वाले लोग जो होते हैं, ड्रीमर, ये व्यक्ति सपने देखने वाले होते हैं, जिनका 3 5 7 लोशो ग्रिड के अंदर आता है। अब रिलेटेड विद पीपल फीलिंग्स एंड इमोशंस का मतलब है कि ये लोग जो होते हैं भावनाओं और उमंगों से संबंधित। मतलब अगर हम बात करें कि इन लोगों की फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं, आप देखेंगे कि 357 का थोड़ा सा हाई होता है। अगर इनके लिए फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और अहमियत रखती हैं अगर हम बात करें, तो इसका मतलब ये है। हमने ये भी देखा है कि इन देयर मिड एज दीज पीपल नीड इनर काम, दे लुक ओल्ड। अपने मध्य उम्र में इन लोगों को आंतरिक शांति की आवश्यकता होती है। और ये भी देखा गया है क्योंकि सोच इतनी ज़्यादा है, इमोशनल हैं, फीलिंग से बहुत ज़्यादा ड्रिवन होते हैं, तो ये जल्दी बूढ़े होने की कगार पे भी होते हैं, या ये लोग कुछ अपनी उम्र से ज़्यादा लगते हैं जिनका 357 होता है। आप ये भी देखिएगा दोस्तों, ये जो तर्क दिए गए हैं ये हमने जगह जगह से लिए हैं, और फिर उसके बाद जब हम एग्जाम्पल के साथ इसको रिलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे जुड़ते हुए नज़र आते हैं। रोमांटिक पीपल होते हैं, ऑब्वियसली हार्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ये लोग जो होंगे
रोमांटिक भी होंगे। तो ये वाला पोर्शन हार्ट से रिलेटेड भी आता है। अगर आप करेंगे तो ये हेड से रिलेटेड आता है, ये हार्ट से रिलेटेड आता है, और ये निचला हिस्सा हमारा जो बॉडी का होता है उससे रिलेटेड आता है। तो हमने 4922 की जो हेड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उसके बारे में बात किया। अब 357 जो आ रहा है वो किस में आ रहा है? वो बेसिकली हार्ट से रिलेटेड वाला, जितना भी ऊपर का पार्ट, बीच का पार्ट है उससे रिलेटेड आ रहा है। ऊपर का तो 492 816 नीचे का जितना भी पार्ट है उससे रिलेटेड आता है। तो रोमांटिक पीपल होते हैं, जिस तरह हमने बताया, बड़े दिल वाले, ड्रिवन बाय हार्ट होते हैं। इस प्रकार के लोग दिल के द्वारा संचालित होने वाले होते हैं। पैशनेट भी देखा गया है कि इस तरह के लोग बहुत पैशनेट होते हैं, भावुक लोग होते हैं। तो वो लोग जिनमें 357 आता है उसके अंदर ये क्वालिटीज़ देखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं और लोशो ग्रिड बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर हमने कर दिया 3 5 7। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर जिन्होंने कितने अच्छी किताबें लिखी, वो हार्ट ड्रिवन इमोशनल फीलिंग के साथ आते हैं। उनकी बर्थ डेट हमें ये बताती है, जो कि जन्मदिन है 23/4/1564। प्राइमरी सेकेंडरी 5 और 7। प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले की वीडियोज़ अगर आपने देखी हैं तो आपको ये पता है कि भाग्य अंक या मूलांक या फिर ड्राइवर या कंडक्टर, इन सबको प्राइमरी सेकेंडरी, साइकिक नंबर या लाइफ पाथ नंबर, इन सबको हम कहते हैं। और ये आगे की वीडियोस में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे फिर इसको अपने लोशो ग्रिड के अंदर डालना है। तो यहाँ पे हमने विलियम शेक्सपियर का लोशो ग्रिड बनाया, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या दिखा, 3 5 7 उनकी लोशो ग्रिड में आता हुआ। कहीं ना कहीं हम इनसे पर्सनली इनसे नहीं मिले, लेकिन हम इनके जो विलियम शेक्सपियर की जो स्टोरीज़ हैं उसके अंदर हम देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा ये पैशनेट, भावुक, और कितने ज़्यादा ये रिलेटेड टू बड़े दिल वाले रहे होंगे, या ड्रिवन बाय हार्ट जो है वो रहे होंगे। लॉर्ड बुद्धा दोस्तों 23/4/637 BC, प्राइमरी 5, सेकेंडरी 7, और इनके में भी बहुत तगड़ा 3 5 7 दिखता है। हमने ये भी बात करी, रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी से भी कहीं ना कहीं 3 5 7 को जोड़ा जा सकता है। अच्छे हीलर हो सकते हैं तो 3 5 7। और विलियम शेक्सपियर की स्टोरीज भी कोई हीलर की तरह ही काम कर रही हैं बिल्कुल। कहीं लोग उसके अंदर बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो दैट स्टार्ट वर्किंग विद आवर फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स के साथ वो काम करने लग जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह से 357 जो है वो लॉर्ड बुद्धा जी के भी जो लोशो ग्रिड है उसके अंदर नज़र आता है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड बना हुआ है उनके नाम से, 30/4/1870, प्राइमरी 3, सेकेंडरी 5, और इनका भी 3 5 7 जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नज़र आता है। जग्गी वासुदेवा, इनको अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, ये हैं सदगुरु, अगेन हीलर, स्पिरिचुअल, रिलीजियस, बहुत अच्छे तरीके से। इनके भी डेट ऑफ बर्थ में, इनका डेट ऑफ बर्थ 23/4/1564, प्राइमरी 5, सेकेंडरी 7, और आप देख सकते हैं किस तरह से 3 5 7 इनका बनता है, और 3 5 7 फिर इनको कहाँ ले जाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, या उस श्रेणी की तरफ जहां आप अपनी विद्या के अंदर बहुत ज़्यादा डीप चले जाएंगे और फिर उस विद्या से आप लोगों को हील करेंगे, जैसे कि विलियम शेक्सपियर या दादा साहेब फाल्के। तो इस तरह से हमने इसको देखा गया है। दोस्तों, उम्मीद है कि जिस तरीके से हमने आपको ये समझाया है आपको ज़रूर समझ आया होगा, और अब मैं आपसे मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपके लिए आगे की स्लाइड में है एक एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को ज़रूर पूरा करें और तभी हमारी आगे की वीडियोस पर जाएं। ये हमारी आपसे गुजारिश है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जितना आप सीखना चाहते हैं उतना ही या उससे ज़्यादा आप यहाँ से सीख के जाएं। और विकल्प सभी ओपन हैं। अगर आप अपनी नॉलेज को और बढ़ाना चाहते हैं, हमने कोशिश करी है कि जितना ज़्यादा हम आपको दे सकें वो दें, लेकिन अगर आप अपनी नॉलेज को और बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं, उसको पढ़ें और ज़रूर हमारे साथ भी अपनी नॉलेज को उसके आगे शेयर करें। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। दोस्तों, तभी जाइएगा आगे अगर आप इसके प्रश्न अच्छी तरह से जानते हैं। तो पहला प्रश्न है, 7 नंबर किस ग्रह को दर्शाता है? 7 नंबर डिनोट्स टू विच प्लैनेट? और उसके बाद है 3 5 7 एरो ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति का तीर, हमें क्या बताता है?
व्हाट डज 357 एरो ऑफ स्ट्रेंथ टेल अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।